इस धरती पर हाथी चलते हैं, घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, भगवान की कलश यात्रा निकलती है। माताएं अपने सिर के ऊपर जब कलश लेकर के चलती हैं, ब्राह्मण माथे पर चंदन लगा करके हाथ में ग्रंथ लेकर के चलता है। कोई एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष इस धरती पर चलते हैं तो पूरी सृष्टि का वजन धरती माता को फूल की तरह लगता है। हम धरती माता के वजन को हल्का करने के लिए सत्कर्म करते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी गई है। इतने पहाड़ हैं, इतने पर्वत हैं, नदियां हैं, तो धरती को भी वजन लगता होगा। लेकिन आचार्य ने कितना सुंदर कहा, कितना सुंदर लिखा है। ब्राह्मण मस्तिष्क पर चंदन लगाकर हाथ में ग्रंथ लेकर के चलते हैं, गैया चलती है, हाथी और घोड़े चलते हैं, भगवान की रथ यात्रा निकलती है। और एकादशी का व्रत करने वाले जब स्त्री पुरुष चलते हैं तो धरती माता इतना वजन लादती हुई भी वह वजन उसके लिए फूल की तरह हो जाता है। तो धरती माता के भार को कम करने के लिए, हल्का करने के लिए ग्यारस जैसा पवित्र व्रत कीजिए। आपके क्षेत्र में कहीं कलश यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, अपनी बहू को कहिए खुद बाहर निकल करके आइए और अपने सिर के ऊपर कलश रखिए। 14 साल तक जो कलश संभाले रही, उसने अपने पति लक्ष्मण के प्राणों को सुरक्षित रखा। सुशीला ने कलश के द्वारा अपने पति को द्वारकाधीश के चरणों तक पहुंचा दिया। कलश में संपूर्ण तीर्थवास करते हैं। जिस नारी के मस्तिष्क पर कलश पहुंचता है उसकी लकीर तकदीर में बदल जाती है, उसके सिंदूर की उम्र बढ़ जाती है। कलश की इतनी बड़ी महिमा है। जहां पर देवियां कलश मस्तिष्क पर रख करके चलती हैं, जहां पर गौ माता भ्रमण करती है, अश्व और हाथी चलते हैं, जहां ब्राह्मण मस्तिष्क पर चंदन लगा करके हाथ में ग्रंथ लेकर के चलते हैं, जहां पर स्त्री पुरुष ग्यारस का एकादशी का व्रत करते हैं, तो धरती इतने पहाड़ पर्वतों से जो लदी हुई है वह वजन धरती माता के लिए फूल की तरह हो जाता है।